गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बजे हैं सुबह के 5:48 और सुबह सुबह आज आपको लेके चलेंगे बालाजी हनुमान जी की यात्रा पर राजस्थान में, आपको घुमाते हुए कि कैसे कैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग जा सकते हैं बालाजी। आप ट्रिप देख सकते हैं, 0 है और इस स्टेप में कितनी गाड़ी चलती है, पूरा कितने किलोमीटर, वो मैं आपको लौटते समय जब लौटेंगे तो फाइनल कितना चल के आए उतना दिखाएंगे और कैसे कैसे आपको जाना है वो सब आपको पता चलेगा। चलता रहेगा। चलिए चलते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। जय हो। अभी घर से निकल गए हैं और अभी क्योंकि अंधेरा है बाहर तो रास्ते में कुछ दिखाने के लिए अगर होगा तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो जैसे ही सुबह होती है वैसे ही आपसे मिलता हूँ। साथियों अभी हम लोग पहुंच गए हैं घाघरा घाट। तो जब भी मैं इस पुल से गुजरता हूँ तो थोड़ा अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। बहुत ज़बरदस्त नदी है, हमेशा साल भर पानी रहता है इसके अंदर, तो वही दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको। इस रोड से ट्रैक से हम लोग निकलते हैं, बगल से देखिए ट्रेन गुजरती है। तो ये गोंडा लखनऊ के बीच में एक जगह पड़ती है घाघरा नदी। और ये देखिए हल्का हल्का सा कुहासा भी आज बोट है। बोट को तो रहने दे भाई प्रेमी, नदी घाघरा दिखा दो यार। ये वो सुबह सुबह मछली पकड़ने की तैयारी करता हुआ भाई बोट से। और मछली उत्पादन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है इसमें, साल भर पानी रहता है इसीलिए साल भर चलती रहती है नदी। और बरसात के टाइम पे एकदम बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। तो अभी घाघरा नदी के पुल पार कर रहा है, अभी जैसे ही लखनऊ पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। साथियों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस रोड पर कितने टोल टैक्स, अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो आपको कितने टोल टैक्स पार करने पड़ेंगे, कितना खर्चा आपका इस पर आना है। तो ये देखिए बाराबंकी से पहले एक टोल पड़ता है, पहला टोल यही है, इसको पार करके आपको जाना है। चलिए और लखनऊ में पहुंचते हैं तो मिलते हैं। मैसेज भी आ चुका है भाई साहब, कितने पैसे कटे इस टोल पर लगे हैं, 35 रुपये। और लौट के आएंगे तो अगर 24 घंटे के अंदर लौट आए तो आधा, और नहीं आए तो फिर से पूरा कटेगा। देने का मतलब गाड़ी छुड़वाना है। अभी हम पहुंच गए हैं भाई साहब, लखनऊ क्रॉस करके आगरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हैं। और यहाँ से क्योंकि मैंने आपको ट्रैफिक था लखनऊ में तो इसीलिए दिखाया नहीं। अब यहाँ से सीधे आगरा की तरफ चलना है। अगर आपको जाना है बालाजी तो फिर आप इसी रास्ते को लेते हुए निकलिए। अब इस पे जैसे ही टोल आएगा, पहला टोल आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से एंट्री है और यहाँ से आप आगरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ सकते हैं। एक्सप्रेस वे का ये है पहला टोल। और पहले टोल पर जो पूरे आगरा एक्सप्रेस वे भी यही एक टोल है जिस पे ये टोल लगता है। और इसके बाद फिर कोई टोल नहीं पड़ता है। एंड में जब आगरा ख़त्म होगा एक्सप्रेस वे और तब जाके एक टोल आएगा। यही एक टोल अभी आपको दिख रहा है। यहीं फास्टैग से आप अपना दे सकते हैं। अगर आपको चाय पानी पीना है तो साइड में वोटिंग ढाबा बना हुआ है, यहाँ आप अपनी चाय पानी पी सकते हैं। तो ये अभी टोल पे पहुँचे हैं, कटवाते हैं टोल और उसके बाद फिर मिलता हूँ आगे। मैं कर देता हूँ। हाँ तुझे करना। ठीक ठीक। उनके नाम का ले लेना अपॉइंटमेंट। ये देखिए ये है ढाबा, इस पे आप अपना चाय पानी पी सकते हैं। और ये देखिए तालाब कितनी बुरी चीज़ है। ये भाई मिस्टर प्रेमराज मीना उस तरफ जाके खेतों में से लेके आया है कमला पसंद, ताकि ये रास्ते में कमला पसंद खा सके। अभी पता नहीं इसको मिली है या नहीं। भैया कमला पसंद मिली तुमको?
कमला पसंद मिली भैया तुमको? कमला पसंद मिली है लेकिन थोड़ी सी दूर मिली। तो देखो ये तलब कितनी बुरी चीज़ है, लोग एक्सप्रेस से कूद के उधर जाते हैं। और ये आज के हमारे दूसरे साथी भाई डालू राम जी इस ड्राइविंग सीट पे पधार चुके हैं और वो भाई ड्राइवर को जगाने के लिए लेके आया है कमला पसंद। और देखिए ये कितना दूर जाके कमला पसंद लेके आया है कि नहीं भाई खाना है तो कमला पसंद ही खाना है, नहीं तो खाना नहीं तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी। देखिए एकदम बिल्कुल गाड़ी की साइड में खोमचे में भर दिया कमला पसंद। गाड़ी तो चलेगी। तो भाई प्रेमराज जी आप जरा थोड़ा डिटेल में बताइए हम लोग जा कहाँ रहे हैं, ये बताइए कहाँ बालाजी से आप? मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं गोंडा से, और आगरा एक्सप्रेस वे पे रुके हुए हैं ले भाई और आगरा होके भरतपुर से मेहंदीपुर बालाजी, इस तरह और डिटेल बताते रहेंगे बीच में। चले भाई बीच बीच में बताते रहना गाड़ी का कंफर्ट कैसा है और बीच बीच में अपडेट करते रहना, कहाँ जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ तुमको अपडेट करते रहेंगे। अब बस अब आगे की जर्नी इस एक्सप्रेस वे पे कंटिन्यू करते हैं और जो जो होगा दिखाने के लिए दिखाएंगे। वैसे तो कुछ है नहीं एक्सप्रेस वे दिखाने के लिए, पूरा 6 लेन अपार्ट है एकदम, बीच में 2 टोल प्लाजा मिलेंगे, वहाँ रुकते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी ये हम लोग पहुँचे हैं अभी एक्सप्रेस वे पर। ये बनाया था अखिलेश सरकार ने रनवे, यहाँ पर जो सबसे पहले उतारा था लड़ाकू विमान की लैंडिंग हुई थी। और ये दोनों तरफ है, यहाँ दोनों तरफ से खुला हुआ, बीच में ये डिवाइडर रखे हैं, जब कोई भी उतारने की जरूरत पड़ती है तो इनको हटा देते हैं तो पूरी चौड़ी रन पट्टी बन जाती है। यही है जिस पर लड़ाकू विमान उतार सकते हैं। तो रनवे पे आप आराम से, ये बनाया गया करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा, यहीं पर लड़ाकू विमान उतारा गया था। दोनों तरफ से खुला है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो ये एक्सप्रेसवे का लड़ाकू विमान का आनंद लीजिए, का लैंडिंग करते हैं वहाँ का। और इसके बाद अब आपसे मिलते हैं फूड कोर्ट प्लाजा पर। साथ ही ये हम लोग उतर गए हैं टोल प्लाजा पर। ये एक्सप्रेस वे पर टोल प्लाजा बना हुआ है, यहाँ आप रूम लेके रुक भी सकते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं और सामने फ्यूल पंप है, यहाँ से पेट्रोल भी भरा सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं पेट्रोल पंप पे और भराते हैं पेट्रोल। के पीछे लगा लीजिए, क्रेटा के पीछे। नहीं है क्या कह रहा हूँ, पेट्रोल है ही तेरे नहीं। दिमाग- नहीं है।
ब्रिज पर आए तो भैया अपनी स्पीड लिमिट 100 ही रखें, क्योंकि सामने देखिए ऊपर कैमरेज और सेंसर्स लगे हुए हैं, ये आपकी स्पीड वॉच करेगा। और आजकल ये लोग घर पे ही चालान भेज दे रहे हैं, तो आपके मोबाइल बटन से देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम लोग अभी सेकंड लाइन से निकल रहे हैं और हम लोगों की स्पीड दिखाया है 71। अगर 85 तक होगी तो ग्रीन, 85 से ऊपर जाएगी तो येलो और 100 से ऊपर रेड। अगर रेड में आ गए तो फिर 2000 रुपये की चालान आपकी कट जाएगी। तो इसलिए एक्सप्रेस वे पर आए तो अपनी स्पीड लिमिट में ही रहें और उन कैमरों का विशेष ध्यान रखें। जब लगे ना है साथियों, अभी हम लोग देखिए ये आउट वाले इस पर पहुंच गए हैं टोल प्लाजा पर। एक जब हम शुरू में घुसे तो पड़ा था, और अब ये आउट होगा तब यहाँ एकदम बिल्कुल अभी जस्ट आगरा पहुंचने वाले हैं। यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर बचा है और 20 किलोमीटर में ये टोल टैक्स है। यहाँ भी फास्टैग स्कैन होगा और उसके बाद फिर ये एक्सप्रेस भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टोल टैक्स से निकलेंगे। इस पर अभी वर्तमान में 4 व्हीलर का टोल टैक्स जो लग रहा है वो लग रहा है 600 रुपया। यानी कि आप लखनऊ से निकलेंगे और आगरा अगर आपको आना है तो आपका जो टोटल खर्चा लगेगा वो है 600 रुपया। तो ये देखिए इस तरह से फास्टैग स्कैन हुआ और निकल लिया 600 रुपये हमारी। मैंने यहाँ बनवाया फास्टैग यहाँ पे ये है। और पूरे रास्ते पर अगर आप चला के थक गए हो तो सामने देखिए चाय का ढाबा है। बैलेंस कैसे यहाँ आप अपना वहाँ पे जा फास्टैग पे नहीं, उसका और नंबर डला हुआ है। आप अपना अब से एक का नंबर डला हुआ है। यहाँ पे आपसे कि देखता है, चाय पानी जब भी कोई पी जरूरत सकते पड़ती हैं। है, देखिए इस तरह से ढाबा डाल देता है उसमें। यहाँ ढाबा पे बना हुआ ये है, पी ले। यहाँ चाय वाय पी भाई, सकते हैं। चाय वाय पियोगे हैं? अभी चले तो चलिए, ये आपको यहाँ चाय की जरूरत है तो आप चाय वाय पी सकते हैं। यहाँ ना मेरे चलो आगे आगरा। पियेंगे आगरा में। चलो उतरेंगे ना वहाँ पे फतेहाबाद रोड पे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं आपसे। आगरा उतरेंगे तो दिखाता हूँ कैसे उतरते हैं। साथियों, नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर चल के अब हम लोग पहुँच गए हैं आगरा। ये बोर्ड देख सकते हैं। आगरा की तरफ जाना है तो आप इस तरफ लेफ्ट लेंगे। अगर आपको दिल्ली और यमुना एक्सप्रेस वे पे मिलना है दिल्ली जाने के लिए सीधे, तो आप इसी से बीच वाले से जा सकते हैं। तो आप सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पे जाके मिल जाएंगे, वहाँ से सीधे नोएडा दिल्ली आप जा सकते हैं। आगरा उतरना है तो आप यहाँ से इस तरह से लीजिए लेफ़्ट और आगरा की तरफ उतर जाइए। तो अभी हम लोगों को आगरा होते हुए बालाजी जाना है, तो आगरा, उसके बाद फतेहपुर सीकरी और फिर हम लोग पहुँचेंगे बालाजी। तो अभी हम लोग एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया, उतर गए हैं, यहाँ से एग्जिट हो गए हैं। जब कहीं बैठ के थोड़ा सा करेंगे भोजन पानी, भूख लग गई है। हमारे भाई साहब भी बड़ी देर से गाड़ी चला रहे हैं तो इनको भी अब भूख लग गई है, तो इसीलिए 200 किलोमीटर कंटिन्यू चला के भूख लग गई है। तो अब कहीं खाना खाया जाएगा, क्योंकि आज भाभी जी ने बढ़िया वाले पराठे बना के भेजे हैं, तो वही खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बोलो। आगरा के खतरनाक ट्रैफिक से जूझते हुए पूरे 1 घंटे में निकलकर हम लोग अब आ गए हैं फतेहपुर सीकरी जयपुर रोड। यहाँ से फतेहपुर सीकरी लगभग 38 किलोमीटर दूर, और उसके बाद फिर भरतपुर और फिर बालाजी पहुँचेंगे। तो ये अभी हम उतरे थे आगरा, और आगरा के पूरे अंदर से निकलते निकलते करीब 1 घंटा लग गया है। तो जब भी आए तो अगर बाय रोड तो आगरा के लिए ऐसा समय लेके आइए जब ट्रैफिक ना मिले, या तो एकदम बिल्कुल सुबह सुबह या फिर रात को 9 बजे के बाद, ताकि आपको आगरे में ट्रैफिक ना मिले। हमें तो बहुत चांसेस है कि आगरे में घंटे 2 घंटे भी आपको लग सकते हैं। चलिए तो फतेहपुर सीकरी पहुंचते हैं, फिर दिखाते हैं। साथियों, आगरा एक्सप्रेस वे के बाद आगरा जयपुर हाईवे के ऊपर ये पहला टोल है, कोरई टोल प्लाजा। यहाँ टोल लेना है आपको फास्टैग से ही। और अब यहाँ से फतेहपुर सीकरी 4 से 5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद एक रास्ता गया फतेहपुर सीकरी के किले की तरफ, और सीधे जो हाईवे जा रहा है वो है भरतपुर की तरफ। तो अगर आपको फतेहपुर सीकरी जाना है तो इस टोल को निकलते ही आपको लेफ्ट साइड की तरफ फतेहपुर सीकरी में आप इंटर कर जाएंगे। तो अगर फतेहपुर सीकरी घूमना है
तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर और होता है। मिलते हैं आपको फतेहपुर सीकरी, दिखाता हूँ कहाँ से कटना है फतेहपुर सीकरी पहुँचने पर। टोल से निकलने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ बोर्ड दिखाई देगा आपको, और मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर है। और यही पर आपको अगर फतेहपुर सीकरी घूमना है तो यहीं से लेफ़्ट लेना है। अभी एक चौराहा आएगा, दिखाता हूँ आपको। चौराहे से आपको लेफ़्ट लेना है। फतेहपुर सीकरी के किले में आप एंटर कर जाएंगे। दरवाज़ा देखना हो, किला देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर आगे की यात्रा जारी कर सकते हैं। तो ये हम लोग अभी पहुँच गए हैं फतेहपुर सीकरी। पता नहीं भाई क्या हुआ है, इतना लंबा लाइन लगा दिया है ट्रक वाले भाई साहब, जबरदस्त ट्रैफिक। शेरे पंजाब रेस्टोरेंट होटल। यही चौराहा है, इसी चौराहे से आपको लेफ़्ट लेना है। आप लोग फतेहपुर सीकरी स्मारक में अंदर चले जाएंगे और यही रोड सीधे आगे भरतपुर के लिए जा रहा है। और भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है। आप लोग उस समय यूपी छोड़ के राजस्थान में इंटर करेंगे तो जो राजस्थान का जो पहला ज़िला है वो आएगा भरतपुर। और ये सीधा रोड चला गया भरतपुर। अब आपसे मिलेंगे भरतपुर पहुँच के। तो अगर फतेहपुर सीकरी घूमना है तो आप यहाँ से घूम सकते हैं। साथ ही देखिए हम पहुँच गए हैं अभी भरतपुर, और ये भरतपुर का है एंट्री गेट। और ये यहाँ से बाईपास बना दिया है, इधर सीधे ये निकल रहा है जयपुर। इसी रोड पर आगे है घनापच्छी बिहार, जो इसको हम लोग केवला देव राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, भरतपुर में स्थित है। अगर यूपी से भरतपुर राजस्थान आ रहे हैं तो सबसे पहला दर्शनीय स्थल यही है, जिसमें आप रुक के 2-3 घंटे बिता के दिखा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ केवला देव का जो मेन दरवाजा है। बोर्ड दिखा, ये केवला देव का नेशनल पार्क, और आगे चल। यहाँ से इसकी एंट्री है। काफ़ी लंबा फैला हुआ है, साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। ये देखिए, ये है इसका एंट्री गेट। यहाँ से अपन टिकट लेके एंट्री कर सकते हैं और देख सकते हैं। और यही सीधा रोड चला गया जयपुर। इसी पर आगे है बालाजी। अब सीधे मिलते हैं आपको बालाजी पहुँच के। मेहंदीपुर बालाजी। जय बालाजी। जय बालाजी। नेक्स्ट टोल प्लाजा, इससे पहले एक टोल प्लाजा और गया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये नेक्स्ट टोल प्लाजा है, और इसके बाद बालाजी तक फिर कोई टोल प्लाजा नहीं पड़ेगा। इस पर फिर टोल कटवाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। साथियों, हम लोग पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन बालाजी मोड़। यहीं से बालाजी के लिए रास्ता गया, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है। अगर आप बस से आ रहे हैं या बाई रोड आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, तो यही लास्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर उसके ऊपर देखिए बोर्ड आपको दिख रहा होगा, मेहंदीपुर बालाजी लेफ़्ट साइड। यहीं से लेफ़्ट मुड़ना है और आप बालाजी के पहुँच। यहीं बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बहुत सारे होटल, पार्किंग सुविधा भी है। आप यहीं खा सकते हैं, पी सकते हैं, रुक सकते हैं और सवेरे दर्शन कर सकते हैं। साथ ही देखो, ये आमिर रोड है जहाँ से हम लोग अभी आए थे। ये मेन हाईवे, और यहाँ से ये इस तरफ शाम देखिए वो पहाड़ी दिख रही है, उसी के अंदर बालाजी भगवान का मंदिर है। और यहाँ से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर है। पैदल भी जा सकते हैं, ऑटो भी चलते हैं। यहाँ से लेकर बालाजी जा सकते हैं। वहीं होटल्स भी हैं, वहाँ रुक सकते हैं, और रुक के आराम से रात भर रुक के सुबह जल्दी दर्शन भी कर सकते हैं, या इस टाइम भी जाके आपको दर्शन करना हो तो कर सकते हैं। ये थी आपकी बालाजी तक की यात्रा, गोंडा से बालाजी कैसे पहुँचे, और इसका पूरा वर्णन मैंने आपको किया। पसंद आया लाइक से कमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस और आगे बना सकें। धन्यवाद साथियों।